तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक टास्क देना चाहता हूं। आपको देखना है ये पूरा वीडियो देखने के बाद कि शब्द बिजनेस का मैंने कितनी बार इस्तेमाल किया है, कितनी बार मेरे मुंह से बिजनेस शब्द निकला है। जैसे अभी 2 बार निकल गया। आपको पूरा काउंट करना है और कमेंट में बताना है। जो भी सही जवाब देगा उसको मिलेंगे 1 लाख रुपए रियल कैश। इसमें काफी सारे लोग सही जवाब देंगे, उनमें से एक को हम चूज करेंगे। चूज कैसे करेंगे? लाइव आकर। और वो आपको कैसे पता चलेगा हम लाइव कब आए? उसको लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब कर रखें। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम लाइव आने लायक हो जाएंगे, दोनों गिव अवे के हम अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे पिछला वीडियो गोबर की लकड़ी वाला था, उसमें मैंने गोबर शब्द को लेकर गिनने के लिए बोला था। काफी सारे लोगों के जवाब उसमें आए हैं और भी तब तक आ जाएंगे। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे, हम लाइव आकर उसका अनाउंसमेंट करेंगे, सामने गिनेंगे और अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी के लिए ये वीडियो आप एंजॉय कीजिए, देखिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, बिजनेस टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या फर्क होता है एक अच्छे बिजनेसमैन और एक महान बिजनेसमैन में? देखिए, कोई भी बिजनेस सिर्फ दिमाग से नहीं चलता। बिजनेस एक सिस्टम से चलता है और सिस्टम बनाने के लिए स्किल्स की जरूरत होती है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 स्किल्स के बारे में जो आपको मास्टर करनी होगी अगर आप एक महान बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो कौन सी वो 5 स्किल्स है, उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। ये स्किल आप में होनी चाहिए अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करने वाले हैं। अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए इन स्किल को मास्टर करने की। यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, अगर किसी बुक से पढ़ सकते हैं तो बुक से पढ़िए, लेकिन इन स्किल्स पर जरूर काम कीजिए। आगे चलकर कोई नुकसान ना हो और बिजनेस में कैसे एक सिस्टम बनाया जाता है उस पर काम करने पर फोकस कीजिए। पहले स्किल के बारे में बात करें तो होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब पैसों की परख। कहां पैसा कितना लगेगा उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको अपने बिजनेस की एक एक पैसे की समझ होनी चाहिए। कहां पर वो इन्वेस्ट हो रहा है, कितना उस पैसे से पैसा बन रहा है, क्या वो वैल्यू हमारे बिजनेस में प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कितना हमारे बिजनेस के लिए हमने लोन लिया हुआ है और आगे चलकर कितने लोन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में जो लोन चल रहा है उसकी ईएमआई मंथली कितनी आती है, रेंट हमें महीने में कितना देना है। सबसे पहले एक्सपेंसेस आप अपने लिखें एक डायरी में या नोटपैड पे, कहीं पर भी आप लिख कर रखें। जो आपको पता होना चाहिए कितना खर्चा हमें महीने में निकालना ही निकालना है, जो हमें महीने की 1 तारीख को जमा करना है। जैसे कि ईएमआई, रेंट और सैलरीज। अगर आपके यहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनकी सैलरी भी आपको 1 तारीख को देना है। ये आपके पास पूरा हिसाब एक डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए, जो आपको हर महीने निकालना ही निकालना है। इसके बाद आपको लिखना है कि कमीशन आपको कितना देना है। आपने जो सेल्स की है, अगर आपने किसी को कमीशन देने की बात की हुई है तो आपको वो पहले से पता होना चाहिए कि कितना आपको कमीशन देना है, ताकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बिजी रह रहे हैं अपने बिजनेस में, लेकिन उससे प्रॉफिट कितना निकल रहा है वो भी आपको होना चाहिए। सिर्फ डायरी पे नहीं, मैं कहूंगा कि आप एक डिजिटली सब कुछ मैनेज करें। या तो आप कुछ गूगल शीट पर या फिर एक्सेल पर मैनेज करें, टेली पर मैनेज करें, जैसे भी आप मैनेज करें, आपको पता होना चाहिए मंथली सेल्स कितनी हुई है और कितना प्रॉफिट हमारे पास आया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ दूसरी स्किल पर आपको काम करना है, जो है टीम मैनेजमेंट स्किल। लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। बिना लोगों के आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। बिना टीम के आप बिजनेस तो कर लोगे, सुबह जाओगे शाम को आ जाओगे, थोड़ा बहुत पैसा कमा कर ले आओगे, लेकिन बिजनेस को अगर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है तो आपको अपनी टीम को बिल्ड भी करना होगा, उनको मैनेज भी करना होगा कि कैसे वो आपके यहाँ सालों साल काम करें बिना किसी गद्दारी के, आपके लिए लॉयल रहें, आप ही का काम करें, आपकी दुकान को या फिर आपके बिजनेस को कभी छोड़कर ना जाए। ऐसा सिस्टम आपको बनाना होगा कि लोग आपके लिए काम करें, आपसे प्यार करें और आप ना हो तो भी आपके बिजनेस को मैनेज करें। बिना टीम के आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप छोटा मोटा धंधा तो कर लोगे, छोटा मोटा प्रॉफिट तो लेकर आओगे, लेकिन बिजनेस को स्केल करना है तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी और आपको लोगों में इतना विश्वास डालना होगा कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो तो आपकी नौकरी सुरक्षित है। काफी बिजनेसमैन को मैंने देखा है गलतियां करते हैं, बात बात पे एम्प्लॉइज को भगाने की बात करते हैं। अगर काम नहीं किया तो आप कल से मत आना, बार बार ये बात ना करें। जिस दिन भगाना है उसी दिन भगा दो, लेकिन जब तक वो आपके यहाँ पर काम कर रहा है उसको लगना चाहिए कि उसकी जॉब बिल्कुल सुरक्षित है। सिर्फ उसको सेट के लिए अच्छा काम करना है। आपको एम्प्लॉय को वो फील कराना होगा कि वो आपके छोटे भाई के जैसा ही है। जरूरत पड़ने पर डांटना भी पड़ता है और जरूरत पड़ने पर आपको एम्प्लॉय को पैसा भी कमवाना होगा, उसको इंसेंटिवाइज करना होगा।
मतलब उसके अच्छे काम पर आपको उसकी सैलरी से ज्यादा पैसा देना होगा, तभी लंबे समय तक एम्प्लॉय आपके यहाँ पर टिकेगा। सिर्फ पैसे से नहीं टिकेगा, आपके व्यवहार से टिकेगा। मतलब एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि वो ये जो काम कर रहा है वो खुद की ही दुकान के लिए कर रहा है। अगर वो एक नौकरी समझकर करेगा तो वो अपना 100% नहीं देगा। तो आपको अपने एम्प्लॉय को डेली केआरए देना होगा। एक सिस्टम ऐसे ही बनता है कि सुबह आए, सबसे पहले आपको दुकान में आकर झाड़ू लगानी है या फिर शटर खोलनी है। शटर खोलने के बाद आपको इतने बिल काटने हैं, आपको जो लोगों से पैसे लेना उनको फोन लगाना है। फोन जो भी आपका काम है वो आपको पहले से लिख कर उसको केआरए के रूप में बताना होगा कि आपका की परफॉर्मेंस एरिया कैसा रहेगा, आपको हम किस तरीके से ट्रैक करेंगे। सारे दिन भर का टारगेट, डेडलाइन आपको एक देनी होगी कि इतनी बजे से पहले ये काम हो जाना चाहिए। अगर आप सुबह आए हैं तो 2 बजे से पहले ये काम हो जाए, 2 बजे के बाद दूसरे काम हो जाए। अगर आप इस तरीके का टारगेट बनाएंगे तो आपका काम अच्छे से चलेगा, लोग आपके लिए काम करेंगे। लोगों को मैनेज करने के लिए आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दुकान पर ही लड़का काम कर रहा है तो आप सामने के सामने उससे काम करा लेंगे। लेकिन काफी लोगों को परेशानी आती है कि जब वो एक सेल्स के लिए बंदा हायर करते हैं, उसको रखते हैं, उसको भेज तो देते हैं फील्ड में, लेकिन वो घूम फिर कर आ जाता है। आपने जहां पर भेजा सिर्फ वहीं पर गया, आप बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पा रहे कि वो उसने आज कितना काम किया। इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। काफी लोग करते भी होंगे लेकिन अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते होंगे। मान लीजिए आपके पास 5 लोगों की टीम है जो आपके लिए सेल्स करती है। 5 लोगों की आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है जिसमें आप भी रहेंगे और आपके घर में जो भी बिजनेस देखते हैं सब लोग उस ग्रुप में रहें। आपके सेल्समैन को सुबह ही बोलिए कि आप 8 घंटे की लाइव लोकेशन इस ग्रुप पर भेज दीजिए। 8 घंटे की लाइव लोकेशन होने से यह फायदा होगा कि आपको पता होगा कि आपका एम्प्लॉय इस समय कहां पर है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा, आपको इस्तेमाल करना है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना बिजनेस आज के समय पर नहीं सरवाइव किया जा सकता। वो होता है गूगल फॉर्म्स। आप एक गूगल फॉर्म खुद बनाएं या फिर आपके सीए से, किसी से भी, कोई भी बड़ी आसानी से बना देता है। अगर आपको भी सीखना है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं भी सिखा दूंगा किस तरीके से बनाया जाता है। गूगल फॉर्म में आप सारे क्वेश्चंस लिखें जो आपके एम्प्लॉय को भरना है। जब वो आपके किसी पार्टी से मिलने गया है, क्लाइंट से मिलने गया है, कस्टमर से मिलने गया है, तो उससे वो क्या क्या सवाल पूछेगा। नए कस्टमर के लिए अलग फॉर्म होना चाहिए, पुराने के लिए अलग फॉर्म होना चाहिए। नए के लिए नाम, नंबर, लोकेशन, कितनी डिमांड है, अभी वो क्या काम कर रहा है, कैसे हमारा प्रोडक्ट वो लेगा, ये सारी वो होना चाहिए। पुराना अगर है तो नाम नंबर की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। उनसे क्या बात हुई है, वो की परफॉर्मेंस उस पर होना चाहिए। वो गूगल फॉर्म वो डेली भरे। इससे रात को आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि आज हमारा एक एम्प्लॉय सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों से मिला है। जितने लोगों से मिला है उसमें जो लिखा है वो पढ़कर आप उसको नेक्स्ट डे का टारगेट दे सकते हैं कि इस कस्टमर से हमें एक पॉजिटिव आउटपुट मिला था, तो आप चाहे इसके पास ये क्लोज हो सकता है। अगर बड़ा क्लाइंट है तो आप खुद उनके साथ चले जाएं या फिर किसी सीनियर को उनके साथ में भेज दें। ऐसा करने से आपका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा। 5 लोगों की टीम है, अगर एक ग्रुप रहेगा, कोई भी अगर अच्छा काम करता है, कोई भी एक छोटी सी भी सेल्स करती है तो उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, ग्रुप में ही शाबाशी दीजिए। ऐसा सिस्टम बनाइए कि अगर कोई भी सेल करता है तो सभी लोग ग्रुप में तालियां बजाएंगे, फायर वाले इमोजीज भेजेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। दूसरे लोगों में भी प्रोत्साहन बढ़ता है कि चलो अब मैं भी ये करूंगा। साथ ही ये तो डेली का हो गया, महीने में या फिर हफ्ते में आप एक RNR सेशन रख सकते, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सेशन होता है, जिसमें आप छोटे मोटे गिफ्ट, चॉकलेट्स वगैरह दे सकते हैं। और साथ ही में सब लोगों के सामने जब टॉप परफॉर्मर का नाम आप अलग से लेंगे तो उसको भी अच्छा फील होगा। अगली बार कोई दूसरा उससे बेटर करना चाहेगा या फिर वो चाहेगा कि मैं इससे भी बढ़िया काम करूं। आपके बिजनेस का एक ग्रोथ विजन होना चाहिए। इसी के साथ थर्ड पॉइंट आता है मार्केटिंग ड्रिवन गोल विजन। ये स्किल आप में होना चाहिए कि मार्केटिंग किस तरीके से करना है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी कंपनी का, वो मार्केटिंग किस तरीके से करती है। एप्पल का आपने कभी भी एड देखा है? आपने कभी नहीं देखा उनका। अगर एप्पल के आईफोन्स वगैरह आपने देखे होंगे कि वो अपने एड में दिखा रहा है कि ये फोन की इतनी बड़ी स्क्रीन है, इस फोन में 3 कैमरे हैं, इस फोन में ये फीचर है या वो फीचर है, वो कुछ भी नहीं बताता। वो सिर्फ उसके एड में आता है कि एक लेडी चलते हुए आ रही है, उसके हाथ में, लेडी या फिर वो भी रिच क्लास दिखेगी, उसके हाथ में आईफोन है। कोई भी एक वीडियो उसने बनाया और वो वीडियो सिनेमैटिक होकर देखने में मजा आएगा, लास्ट में आ जाएगा शॉट ऑन आईफोन। उन्होंने मार्केटिंग ही इस तरीके से की है कि आईफोन एक प्रीमियम सेगमेंट है, बड़े लोग लेते हैं, इसलिए आईफोन की सेल इतनी ज्यादा है। हालांकि आईफोन से ज्यादा फीचर वाले बहुत सारी कंपनीज हैं, जो Xiaomi आप देख लें, सैमसंग आप देख लें,
बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही कम प्राइस में इससे ज्यादा फीचर दे ले, लेकिन फिर भी आईफोन लेना लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग उस तरीके से हुई है, साथ ही में प्रोडक्ट भी मैटर करता है। तो मार्केटिंग पर आप ज्यादा फोकस कैसे करें? ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आपका जो प्रोडक्ट है, 99% प्रोडक्ट्स आज जरूरी है कि आप ऑनलाइन उसको लेकर जाएं। ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया पर आप लेकर जाएं, कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करवाएं किसी से, या खुद कैमरे के सामने बात करने की कोशिश करें, या फिर एक आध लड़का रख लें जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाए, उनकी यूएसपी आपको लोगों को दिखाएं। क्योंकि जो कंटेंट होता है, जो सोशल मीडिया होता है, वो आपके लिए 24/7 एक सेल्समैन की तरह काम करता है। इसी के साथ हमारा चौथा पॉइंट आता है, वो है कंटेंट क्रिएशन। हर एक बिजनेस ओनर को आज के समय पर कंटेंट बनाना आना चाहिए। ये जमाना गया है कि आप पुराने विचार के हिसाब से चलें। आज हर कोई ऑनलाइन जा रहा है। जैसे मैंने बताया, आपका कंटेंट, आपका वीडियो 24/7 एक सेल्समैन की तरह काम करता है। कभी भी किसी की भी फीड में आपका हो सकता है एक शॉर्ट वीडियो आ गया जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी उसको जरूरत होगी, वहां पर नंबर लिखा होगा, वो फोन लगाएगा। इस तरीके से आपका बिजनेस और बढ़ेगा। और साथ ही में जब आपके प्रोडक्ट का, आपका बिजनेस का एक ऑनलाइन प्रेजेंस होगा, लोग कोई भी आपके बिजनेस के बारे में सबसे पहले सुनेगा तो आपका बिजनेस सबसे पहले वो गूगल पर सर्च करेगा। ऑनलाइन से मेरा मतलब है डिजिटल पूरी मार्केटिंग। गूगल पर सर्च करें, क्या उसकी रैंकिंग आ रही है, ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज लोगों से डलवाएं, आप गूगल पर भी रैंक उसको करवाएं। साथ ही में इंस्टाग्राम, अगर इसके लेकर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप स्क्रैच से अपना बिजनेस को स्टार्ट करें, खुद ही करें। अगर आपके पास लड़का रखने का समय नहीं है, आपके घर में बच्चा है जो बड़ा हो चुका है, 9th-10th क्लास का भी है, तो वो भी आसानी से सीख लेगा। आप सिर्फ उससे बोले, एक वीडियो में बना दूंगा, वो आप दिखा दीजिएगा, वो आसानी से सीख जाएगा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगली स्किल है डिसीजन मेकिंग स्किल, जो 5वीं स्किल है। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तुरंत आपको डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस में। बहुत सारे, काफी बिजनेसमैन सोचते हैं, कुछ प्रॉब्लम आई तो बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं इसका क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो आपको उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। सोचना है क्या सही है और क्या गलत है। अगर सही है, लगता है मुश्किल होगा, तो भी वो डिसीजन जिस समय लेना चाहिए उसी समय लें। ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है एक बड़े बिजनेसमैन में और एक महान बिजनेसमैन। इसके बाद एक बोनस स्किल मेरी तरफ से, जो कि इन सब चीजों को मैनेज करने में आपको काम आएगी, वो है अकाउंटिंग का डिजिटलाइजेशन। या तो आप सीख लें या एक स्पेशली इसी चीज के लिए लड़के रख लें। डिजिटल हैंडलिंग से आपको फायदा क्या होगा? डिजिटल अकाउंटिंग से मेरा मतलब है, आपके पास पता होना चाहिए कि महीने में जो लोन, जिस मैंने शुरू में बोला था डायरी में लिखें, आपको पता होना चाहिए कि लोन आपके कितने हैं, उसकी ईएमआई आपको कितनी भरनी है, कितनी आपको सैलरी देनी है, कितना आपको इंसेंटिव देना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको पता होगा कि महीने में सेल कितनी हुई है। महीने में सेल कितनी हुई वह कब पता चलेगा? फलाने, मान लीजिए आपके 4 क्लाइंट है, चारों क्लाइंट के यहाँ पे आपके यहाँ पे माल गया, किसके यहाँ 1 करोड़ का, किसके यहाँ 2 करोड़ का, किसके यहाँ 5 लाख का, किसके यहाँ 10 लाख का। ये टोटल कितना होता है? और जिसके पास 1 करोड़ का माल गया है उससे आपने मार्जिन कितना कमाया, जिसके पास 2 करोड़ का गया उसके पास कितना मार्जिन कमाया, 5 लाख वाले पे क्या मार्जिन था, पूरी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, वो भी डिजिटल फॉर्म में। उसमें एक फिल्टर ऐसा भी होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये जो 5 लाख वाला क्लाइंट है कौन सा सेल्समैन लेकर आया था, जो 10 लाख वाला क्लाइंट है वो कौन से सेल्समैन ने वो टिकट क्लोज की थी। अब ये क्लाइंट, मैं वो आपसे बात कर रहा हूं, आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, किसी ने 10 लाख की सेल की है, तो किसने की है, या फिर वो खुद चलकर आया है। जो खुद चलकर आया है उसका एक अलग इंसेंटिव डिसाइड करें। जो एम्प्लॉय आपका सेल लेकर आया है उसका आप एक इंसेंटिव कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर भी बन जाते हैं, आप बनवा सकते हैं। एक्सेल या फिर शीट अगर आप मैनेज करना आ गया तो आप आधी जंग तो वैसे ही जीत जाएंगे। क्योंकि बिना बिजनेस के सैलरी से घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास दिमाग है तो पैसा तो आप किसी भी तरीके से कमा लेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि बिजनेस तो करना है, लेकिन करना क्या है, क्या करें बिजनेस। थोड़ा सा दिमाग चलाओ भाई, पैसा तो गाय के गोबर से भी कमाया जा सकता है। हमने एक वीडियो बनाई है, यहाँ क्लिक करके देख लेना। गाय के गोबर से लेकर, जो गाय गोबर निकालती है उससे भी बिजनेस होता है, और साथ ही में गाय जो खाती है पशु आहार, उससे भी बिजनेस होता है। उसका वीडियो यहाँ क्लिक करके देख लेना।